पीड़ित, असहाय और गरीबों की सेवा करके जीवन का आनंद ले पाता हूँ। सुकून की नींद आती है, मुझे इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ये कहना है राकेश पप्पू जैन का। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन समाज सेवा के क्षेत्र में भी तन मन धन से जुड़े हुए हैं। वे अपने राजनीतिक और कारोबार से जुड़े कार्यों के साथ साथ समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण समय देकर निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। राकेश पप्पू जैन अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से सामाजिक क्रियाकलापों को लंबे समय से अंजाम देते रहे हैं। उनकी देखरेख में चल रहा अन्नपूर्णा सेवा न्यास अनेक प्रकल्प चलाता है, जिसमें भोजन रथ, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य शिविर, विकलांगों हेतु साइकिल, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल से जुड़ी व्यवस्थाएं आदि शामिल हैं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास में सभी वर्ग, धर्म और विचारधारा के लगभग 400 लोग जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य तमाम पीड़ित समाज की सेवा करना है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने राकेश जैन के सामाजिक व्यक्तित्व के पहलुओं पर बात की। सुनिए उन्होंने इस विषय पर क्या खास बात कही। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। राकेश पप्पू जैन, जिन्हें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनके व्यक्तित्व का एक पहलू और है, वो है समाज सेवा का पहलू। वे समाज सेवा के क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय है जितने राजनीति के क्षेत्र में है। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा को उन्होंने अपने जीवन में अहम महत्व दिया है, प्राथमिकता दी है। प्रमुखता से समाज में आम जनता के दुख दर्द में वे सहयोगी बनकर काम करते रहे हैं, समाज सेवा के लिए खड़े रहे हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद है राकेश पप्पू जैन। इनके समाज सेवा के व्यक्तित्व के जो पहलू है उनको छुआ जाए, उनसे बात की जाए। सर नमस्कार। सर, समाज सेवा के लिए अन्नपूर्ण सेवा न्यास के माध्यम से आपकी ओर से कई प्रकार के प्रकल्प चलाए जाते हैं। किस तरह से समाज सेवा को अंजाम देते हैं और कैसे इसके लिए समय निकाल पाते हैं? अन्नपूर्णा सेवा न्यास के अंदर समान विचारधारा के सभी बंधु और जुड़े हुए हैं, जिनके मन में जन कल्याण के भाव हैं। ऐसा एक 350-400 लोगों का समूह है जो नीमच शहर एवं अंचल की जनता की सेवा के लिए सदैव अग्रणी रहता है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जिसमें जनता को महंगी दवाइयाँ उपलब्ध होती थी और आम आदमी दवाइयों के संबंध में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता था, तो हमने एक योजना बनाई और जो पेशेंट है, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दवाइयाँ जिनके रेगुलर चलती है, उनके लिए हमने एक मेडिकल स्टोर खोला, जहाँ पर इथिकल दवाइयों पर 20% और जेनरिक दवाइयों पर 80 से 100% छूट दी जाती है। जो लगभग समझे कि जिस दर पर हमको दवाइयाँ प्राप्त होती है, उसी दर में हम देने का काम करते हैं। और इसी तरह से हमारा एक अन्नपूर्णा चिकित्सालय है, जहाँ पर मात्र 80 रुपये में परामर्श शुल्क में एक MBBS डॉक्टर की सेवाएं प्रदान की जाती है। और इस अन्नपूर्णा चिकित्सालय पे जिन रोगियों की पैथोलॉजी की जो जांचें होती है, उस पर भी 30 से 50% की छूट दी जाती है। तो ये अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सभी बंधु और जो सेवा का जो प्रकल्प है, इसमें का मकसद यही है कि आम आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोई भी व्यक्ति शहर का या बाहर से जो पधारे हैं नीमच में, वो पैसे के अभाव में दवाई न ले पाएँ और उनकी अगर अनहोनी घटना घटती है, इसी घटनाओं से बचने के लिए, हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शहर की जनता स्वस्थ रहे, रियायती दर में उनको चिकित्सा मिल जाए, मेडिकल की दवाइयाँ मिल जाए, इस सेवा सोचकर ये दोनों सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए। सर, इस जो आपके द्वारा चिकित्सा या मेडिकल की जो सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही रियायती दरों पे या बहुत वाजिब मूल्यों पे, इसके लिए कोई ऐसा निर्धारण तो नहीं कर रखा है कि यही व्यक्ति आ सकता है, कोई BPL कार्ड या इस तरह की कोई बात तो नहीं इसके लिए? यह आपका अच्छा प्रश्न है और हमारे अन्नपूर्णा चिकित्सालय और अन्नपूर्णा मेडिकल पर इस तरह का कोई भी हमने नहीं आ रखा है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर दवाई ले सकता है। और कार से आओ, चाहे साइकिल से आओ, चाहे पैदल आओ, सबके लिए दोनों चीज़ें हमेशा के लिए खुली रहती है। सर, अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा जो है लोगों को पौष्टिक, सुस्वादु और स्वच्छ आहार उपलब्ध कराने के लिए भी एक प्रकल्प चलाया जा रहा है। किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और कहाँ कहाँ जाता है ये भोजन रथ आपका? अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने एक भोजन की गाड़ी प्रारंभ करी है, जिसको प्रसादम प्रकल्प नाम दिया गया है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोरोना काल था और दूसरी लहर चल रही थी और उस स्थिति में रोज़ सिविल हॉस्पिटल के अंदर कई परिजनों की मृत्यु हो रही थी। ऐसे में मेरा रोज़ वहाँ पर जाना होता था हॉस्पिटल में, तो ये देखने में आता था कि वहाँ पर जो अटेंडर हैं उनको खाने की बहुत परेशानियाँ होती थी। तब से मन में एक संकल्प था कि कोरोना समाप्त होने के बाद एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो नीमच के शासकीय चिकित्सालय और निजी नर्सिंग होम में जो पेशेंट है उनके साथ जो अटेंडर आते हैं उनको भोजन मिल सके। और उसी कल्पना को साकार करने के लिए एक मित्रों के समूह ने यह योजना बनाई और आज प्रसादम के रूप में नीमच के जितने भी नर्सिंग होम हैं, जिला चिकित्सालय पे 10:30 बजे गाड़ी पहुंचती है, उसके बाद गुप्ता नर्सिंग होम के सामने 11:30 बजे जाती है। और इस तरह से निरोगधाम हॉस्पिटल और डॉक्टर अशोक जैन साहब के यहाँ, गोमाबाई हॉस्पिटल, डॉक्टर चूड़िया जी के यहाँ, केयरवेल हॉस्पिटल लगभग 10:30 से 2:30 बजे तक लगभग 300 लोगों को भोजन कराने का काम अन्नपूर्णा प्रसादम करता है, जिसके अंदर हमारे मित्र और कई समाज सेवी लोग हैं जो इस सेवा प्रकल्प में अपना योगदान प्रदान करते हैं और इसमें सहयोग देते हैं, समय का सहयोग भी देते हैं। जिस तरह से आज जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं वहाँ पर हमारे साथ सेठिया जी बंटू भाई हैं, उधर शासकीय जिला चिकित्सालय में जिंदल साहब आते हैं, ओम जी चौधरी आते हैं, एक जगदीश जी शर्मा आते हैं। ये सब लोग सेवानिवृत्त हैं और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के इस सेवा प्रकल्प में सहभागी बनते हुए अपना समय पूर्ण दान करते हैं और प्रेम से और अच्छा भोजन यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को कराया जाता है। सर, स्वास्थ्य की बात अभी हुई, भोजन की बात हुई, इसके साथ साथ आपकी ओर से पानी उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल के लिए भी कई जगह पे कई तरह से जो प्याऊ वगैरह है या पानी की स्टैंड वगैरह लगाए गए हैं, ये किस प्रकार से किया जाता है और ये कहाँ कहाँ किस तरह से? हमारे अन्नपूर्णा सेवा न्यास के अजय पटनाकर जी, प्रवीण जी, श्री राम गोडबोले जी और ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी, पारस सगरावत जी, प्रकाश मंडवरिया जी और भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं सारे, और सब मिलकर ये जल सेवा समिति में भी जुड़े हुए हैं। और जल सेवा समिति के माध्यम से नीमच में लगभग हमने 22 पानी की हट लगाई हुई है जी, और प्राइवेट बस स्टैंड पर एक आरओ प्लांट लगाया हुआ है, गाड़ी हमारे पास है। तो लगभग 400 पानी की केनें शहर के बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा, सुगम और बढ़िया पानी उपलब्ध रहता है ताकि आने वाला व्यक्ति अपनी प्यास बुझा सके। सेवा के कई तरीके अपनाए गए हैं। विकलांगों के लिए भी आपके द्वारा ट्राइसिकल वगैरह उपलब्ध कराई जा रही है, ये किस तरह से, कितनी उपलब्ध कराई गई है, क्या काम किया गया है इस क्षेत्र में? नीमच शहर में भामाशाहों की कमी नहीं है। मन में ज़रूरतमंदों की सेवा लिए जो शहर के दानदाता हैं उनके माध्यम से लगभग 20 से 22 हमने ट्राईसाइकिल दी चुके हैं। और लगभग जो ट्राईसाइकिल है उसके ऊपर जो छत होती है, छाया रहती है बरसात गर्मी और पानी से बचने के लिए, तो ऐसे लगभग 60 से 70 साइकिलों पे हम हुड लगा चुके हैं। और सर, बाकी और क्या काम किया जा रहा है आपके अन्नपूर्णा सेवा न्यास की ओर से? अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, रियायती दर पर इलाज हो सके, और हमने निःशुल्क हर महीने एक बड़े अस्पतालों का कैंप लगाते हैं जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं ताकि क्षेत्र की जनता को अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। हमने एक राजस्थान हॉस्पिटल का यहाँ पर कैंप किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, उन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ लिया, स्वास्थ्य परीक्षण कराया। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हमने गरीब बस्तियों के अंदर आई कैंप किए हैं, जिन गरीब लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, जिन माता बहनों के हमारे आँखों पे भी कभी चश्मा लग सकता, हमारे आँखों की भी जांच हो सकेगी, ऐसे गरीब परिवारों में हमने वहाँ पहुंचकर आँखों की जांच करवाई। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती तो उनका ऑपरेशन कराए और उसी समय हमने आँखों के चश्मे देने का काम किया। ऐसे 8 से 10 कैंप हमने किए हैं। सर, राजनीति और कारोबार के साथ साथ समाज सेवा के लिए अपने व्यस्तम शेड्यूल में से किस तरह से टाइम दे पाते हैं, किस तरह अपने टाइम का समर्पण कर पाते हैं? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जीवन का आनंद लेना है, जीवन का सुकून प्राप्त करना है, तो किसी की पीड़ित मानवताओं की सेवा करें। किसी की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को अगर पूरा कर सकें, गरीब का कल्याण कर सकें, अंत्योदय अंत में बैठे व्यक्ति का कल्याण कर सकें, अगर आप किसी मानवता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से रात को नींद भी अच्छी आएगी और मन में प्रसन्नता होगी। लोग कहते हैं कि हम अगर दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न कब मिलता है? मैं कहता हूं कि रिटर्न तो उसी समय मिलता है
जब हम किसी की मदद करते हैं, जब वो दुआ देता है और दुआ मिलने का काम होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, मन में आनंद होता है, मन में खुशी होती है। रात को नींद अच्छी आती है, सुबह जल्दी भी जाग जाते हैं और सुबह से ही लग जाते हैं। जी हाँ, ये मन में एक जुनून रहता है कि कोशिश ये करता हूँ कि मैं 7:30-8 बजे जहाँ पर हमारा प्रसादम पर खाना बनता है सेवालय पर, वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पर हमारे अन्य साथी हेमंत अजमेरा जी और हमारे बहुत मित्रगण हैं, जो सभी लोग वहाँ पर सेवाएं देने आते हैं और उनके माध्यम से वहाँ पर भोजन बनता है। सर, आपका जो अन्नपूर्ण सेवा न्यास है, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसमें किसी तरह का राजनीति संप्रदाय ये नहीं देखा जा रहा है। मैंने उसको वॉच किया है, स्टडी भी की है। किस तरह के लोग जुड़े हुए, सभी वर्गों के, किस तरह से लोगों को जोड़ पा रहे हैं और किस तरह से लोगों से एक अपील कर पा रहे हैं, आप आह्वान कर पा रहे हैं, जिससे जज्बा पैदा हो पा रहा है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक समाज सेवा करने वाले मित्रों का समूह है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अनुसूचित जाति वर्ग भी हैं। हर वर्ग के व्यक्ति इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और कोई ऊंच नीच जाति भेद इस संस्था में नहीं है। एकमात्र सबका लक्ष्य है कि किसी का भी कल्याण हो और हर व्यक्ति की अन्नपूर्णा के माध्यम से सहयोग कर सकें, यह सेवा भाव लेके हम लोग काम करते हैं। सर, अहम प्रश्न है, समाज सेवा के लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं नीमच शहर के दानदाताओं को, भामाशाहों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, जानता हूँ कि उनके मन में सेवा के भाव हैं, ज़रूरतमंदों की मदद के भाव हैं, लेकिन सेवा करने वालों की नीयत देखी जाती है और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के एक एक मेंबर की नीयत बहुत अच्छी है। उस नीयत को देखकर नीमच की जनता आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं के आर्थिक सहयोग से नीमच शहर के अंदर अन्नपूर्णा के सेवा के प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है, पूरे आशा है कि नीमच की जनता का जो अभी तक सहयोग और प्यार अन्नपूर्णा को मिलता आ रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। हमारा शीघ्र एक और प्रकल्प प्रारंभ होने वाला है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रारंभ होगा। वहाँ पर एक विशेषज्ञ जो वैद्य जी हैं वो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि जो लोग आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहते हैं उनको बहुत ही रियायती दर पर आयुर्वेद की चिकित्सा भी मिल सके। गरीब पीड़ित मानवता की सेवा में अन्नपूर्ण सेवा न्यास के माध्यम से राकेश पप्पू जैन जबरदस्त रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, समाज सेवा के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अन्नपूर्ण सेवा न्यास जो है, इसमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक किसी तरह का कोई पक्षपात भेदभाव कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। इसमें कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, हर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं। और अन्नपूर्ण सेवा न्यास जो है हर तरह की सेवा कर रहा है, चाहे वो भोजन की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल की बात करें, शिविर की बात करें, दिव्यांग लोगों की बात करें, अपाहिज लोगों के मदद की बात करें, हर जगह पे लगातार सक्रियता के साथ अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।